कभी सोचा है हमारी रसोई में जो हल्दी है वो सिर्फ मसाला नहीं, हजारों साल पुरानी एक दवा भी है ना कमाल की बात। तो चलिए आज आयुर्वेद की इसी शानदार दुनिया में गोता लगाते हैं और ये समझते हैं कि कैसे प्रकृति की ये पुरानी फार्मेसी आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। तो क्या हो अगर सबसे असरदार दवाइयाँ किसी लैब में नहीं बल्कि सीधे मिट्टी से उगती हों? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यही तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि सेहत का खजाना वो कहीं और नहीं, हमारे आसपास इसी प्रकृति में छिपा है। तो सवाल उठता है कि ये जो जीवन का विज्ञान है, ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? असल में इसकी जो साख है ना, वो हजारों साल पुरानी है और इसने वक्त की हर परीक्षा को पास किया है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है, बात हो रही है 4500 ईसा पूर्व की, जब ऋग्वेद में औषधीय पौधों का जिक्र मिलता है। और सोचिए 1000 ईस्वी आते आते तो आयुर्वेद इतना एडवांस हो गया था कि ग्रंथों में सम्मोहिनी जैसी एनेस्थेटिक दवाओं का भी जिक्र है, मतलब सर्जरी से पहले बेहोश करने की दवा। ये हजारों साल पुरानी एक बहुत ही गहरी मेडिकल परंपरा है। ये जो बात कही गई है ये बहुत गहरी है। ये बताती है कि पुराने जमाने में भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मेडिकल नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर था। मतलब दुनिया भर से लोग, दार्शनिक, ऋषि मुनि सब यहाँ जीवन का विज्ञान सीखने आते थे और इसी वजह से आयुर्वेद का असर दूर दूर तक फैला। तो ठीक है, पर आयुर्वेद आखिर प्रकृति को देखता कैसे है? इसके लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। प्रकृति को एक जीती जागती सांस लेती हुई फार्मेसी की तरह देखना होगा। एक ऐसी जगह जहां हर पौधे का, हर पत्ती का कोई ना कोई मकसद है। ये कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। आयुर्वेद कहता है कि हर पौधा अपने आप में एक छोटी सी नेचुरल लैब है। सोचिए, इसमें किसी एक केमिकल को निकालकर इस्तेमाल नहीं करते, नहीं, बल्कि पूरे पौधे को उसके सारे गुणों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सब मिलकर ही शरीर पर सबसे अच्छा काम करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, जीवक की परीक्षा। एक मेडिकल स्टूडेंट थे जीवक। उनसे कहा गया, जाओ और एक ऐसा पौधा ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो। पता है क्या हुआ? वो खाली हाथ लौट आए। मैसेज बिल्कुल साफ था, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है, हर पौधे में इलाज की ताकत छुपी है। तो चलिए अब मिलते हैं आयुर्वेद के कुछ असली हर्बल हीरोज से। ये वो पौधे हैं जो सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले कौन है? हमारी अपनी हल्दी। जी हाँ, करकुमा लौंगा। हम सब इसे मसाले की तरह जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया में ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है। संस्कृत में इसका नाम हरिद्रा है। तो हल्दी करती क्या है? देखिए, ये सिर्फ मसाला नहीं, ये एक मल्टीटास्कर है। ये एक टॉनिक है, मतलब शरीर को ताकत देती है। ये वातहर है, आसान भाषा में कहें तो डाइजेशन ठीक करती है, गैस से राहत देती है। पर इसका सबसे बड़ा सुपर पावर है एंटी इन्फ्लेमेटरी होना, यानी शरीर की सूजन कम करना, जो कि जैसा हम जानते हैं कई बीमारियों की असली जड़ होती है। और इसका इस्तेमाल भी बड़ा वर्सेटाइल है। इसके रस का पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और बाहर से चोट लग जाए, मोच आ जाए तो इसका लेप बनाकर लगा लो। सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरह से ये अपना काम करती है। अगला हीरो है अश्वगंधा, यानी विथानिया सोमनिफेरा। और सच कहूं तो आज की जो स्ट्रेस से भरी दुनिया है ना, उसमें ये जड़ी बूटी किसी वरदान से कम नहीं। ये एक जबरदस्त टॉनिक है जो शरीर को दोबारा खड़ा करती है, खास तौर पर जब हम नर्वस एग्जॉशन यानी दिमागी थकान से जूझ रहे हों। इसे एक अडेप्टोजेन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? इसका काम है शरीर को स्ट्रेस के मुताबिक ढालना। मतलब ये तनाव को शांति में बदलने में मदद करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और जो एनर्जी चली गई है उसे वापस लेकर आती है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल कब होता था? जब कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो, दिमागी तौर पर थक चुका हो या याददाश्त कमजोर हो रही हो। ये शरीर में नई ऊर्जा, नया जोश भरने का काम करती है, मानो शरीर को रीसेट कर देती है। और हमारे तीसरे और आखिरी हीरो हैं अर्जुन या टर्मिनेलिया अर्जुना। आयुर्वेद में इसे दिल का रक्षक कहा जाता है और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? तो इसका मेन काम क्या है? ये एक कार्डियक टॉनिक है।
आसान शब्दों में ये दिल की मसल्स के लिए एक टॉनिक है, उन्हें मजबूत बनाता है, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन को बेहतर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्कआउट हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। इस्तेमाल कैसे होता है? इसकी छाल का काढ़ा यानी डिकॉक्शन बनाया जाता है। उसे पानी में उबालते हैं ताकि सारे गुण पानी में आ जाएं। और ये इतना पावरफुल माना जाता था कि सिर्फ दिल की बीमारियों में ही नहीं, बल्कि जहर का असर कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। तो ठीक है, पौधे तो शक्तिशाली हैं, पर इन्हें दवा बनाया कैसे जाता है? मतलब जड़ से लेकर दवा तक का सफर कैसे तय होता है? आयुर्वेद में इसके लिए कई अलग-अलग तरीके हैं। देखिए, आयुर्वेद में बनाने का तरीका यानी प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस पौधा उठाया और खा लिया, उसे सही रूप में लेना जरूरी है। जैसे कि पाउडर यानी चूर्ण को अक्सर शहद या घी के साथ लेते हैं ताकि बॉडी उसे आराम से एब्जॉर्ब कर ले। वहीं जड़ या छाल जैसी सख्त चीजों के लिए क्वाथ यानी काढ़ा बनता है ताकि उबालने से उनके सारे गुण पानी में आ जाएं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया के लिए कितना रेलेवेंट है? चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आयुर्वेद हमें एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क देता है, एक ऐसा नजरिया जो प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देखता, बल्कि एक इंटेलिजेंट मेडिसिन के सोर्स की तरह देखता है। एक ऐसी दवा जिसे हजारों सालों में रिफाइन किया गया है। ये हमें सिखाता है कि हमारी सेहत और प्रकृति के बीच एक गहरा अटूट रिश्ता है। तो अब जबकि मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे इस पुराने ज्ञान को मान रहा है, एक सवाल तो बनता है कि प्रकृति की इस विशाल फार्मेसी में अभी और क्या-क्या खजाने छिपे हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।